पूछा है तुमने कि ये विष्णु और कृष्ण क्या है, तो विष्णु और कृष्ण जो है भारतीय मान्यता में, या कह लें कि हिंदू धर्म की मान्यता में, या कह लें कि वैदिक मान्यता में, विष्णु को इस सृष्टि को चलाने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला कहा गया है। अर्थात इस दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसके कर्ता धर्ता कौन है? विष्णु है। ही इज इन द पोजिशन ऑफ अ किंग। लॉर्ड विष्णु इज नॉट ओनली लॉर्ड बट ऑल्सो किंग ऑफ दिस थ्री लोक्स, आकाश, पाताल एंड धरती लोक, भूलोक। अनदर गॉड इज शिवा। शिवा इज who is responsible for the disasters, लोगों का संहार करने वाले, सृष्टि को संतुलन बनाने वाले वो शिव हैं। और ब्रह्मा है जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया गया है, ऐसी मान्यता है वैदिक धर्मों में, मनुस्मृति में कह सकते हैं। और विष्णु को माना जाता है कि यदा यदा ही धर्मस्य, गीता का श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म को ग्लानि होगी, धर्म जब जब चोट पहुंचेगी, तब तब मैं इस धरती पर पापियों का संहार करने, अधर्म का संहार करने, विनाश करने के लिए मैं अवतार लूंगा। तो विष्णु के ऐसे 10 अवतार माने गए हैं जो धरती पर प्रकट हुए हैं मनुष्य के रूप में। उनमें से एक अवतार है कृष्ण। कृष्ण एक यदुवंशी ग्वाले थे जो योग के क्षेत्र में माना जाता है कि योगेश्वर की उपाधि उनको दी गई थी, और बड़े वीर भी थे इसके साथ में, यशस्वी थे। और उस दौर में जब वो आए धरती पर तो उन्होंने पापियों का विनाश किया, अपने चारों ओर जो भी अधर्म था उसका नाश किया। वो एक कबीलाई व्यक्ति थे, वो ठाकुर या ब्राह्मण इन जातियों से नहीं थे, वो यादव थे, यदुवंशी थे, कबीले में रहते थे, गाय पालते थे, गायों को चराते थे, धेनु चराने जाते थे। और वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी लीलाएं की कि लोगों को लगा कि ये व्यक्ति साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो कोई अवतारी पुरुष है। और तब उन्होंने, जो उस समय जो ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने कृष्ण को जो है, जब कृष्ण की प्रसिद्धि और ख्याति उन्होंने जानी तो उन्होंने कृष्ण को विष्णु का अवतार माना, और कृष्ण भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कृष्ण के हाथ में चक्र नजर आता है आपको, और वही चक्र आपको भगवान विष्णु के हाथों में भी नजर आता है। तो जो हिंदू दर्शन है, जो भारतीय वैदिक दर्शन है, उसके अनुसार कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। एक मत इसमें यह भी चलता है कि कृष्ण की प्रसिद्धि को देखकर, कृष्ण जो इतने प्रसिद्ध हो गए तो ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने देखा कि ये व्यक्ति तो भगवान का रूप ले रहा है, ये कबीला हमसे ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। तो उन्होंने उसका अधिग्रहण करने के लिए कृष्ण को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया, और उन सबसे कहा कि ये ही नारायण के अवतार है। नारायण भी भगवान विष्णु का ही नाम है कि ये नारायण के अवतार है, आप नारायण को पूजो, इनकी पूजा और नारायण की पूजा एक ही है। तो श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु कहा जाता है कि आप जो भी अपना अर्पित करें वो भगवान कृष्ण को करें, और इनडायरेक्टली वो भगवान विष्णु को ही जा रहा है। ये ब्राह्मणों ने उस समय कहा। ऐसा एक मत भी प्रचलित है, एक ऐसा विचार भी दर्शन शास्त्र में प्रचलित है। वास्तविकता क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो किताबें, जो शास्त्र हमारे सामने हैं वो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म और वैदिक धर्म के अनुसार कृष्ण जो है विष्णु के सबसे परम अवतार हैं, पूर्ण अवतार उनको कहा जाता है। चंद्रमा की जैसे 16 डेज में 16 कलाएं होती हैं, उन सारी कलाओं से परिपूर्ण कृष्ण को माना जाता है। और कहा जाता है कि कृष्ण जैसा न तो कोई हुआ और न कोई होगा। वेदों का जो सार कहा जाता है वो गीता को कहा जाता है, और वो गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध के दौरान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। जब अर्जुन का मन नहीं था युद्ध करने का, अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया, बोला ये तो सब मेरे चाचा ताऊ हैं, मैं इन पर बाण नहीं चलाऊंगा, मैं इनका वध नहीं कर सकता, हे केशव मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। महाभारत का मैदान, इधर कौरवों की सेना खड़ी है,
उधर पांडवों की सेना खड़ी है, सारे महारथी धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा चढ़ा के टंकारे मार रहे, हाथी घोड़े सब पूरी सेना आमने सामने है। चारों तरफ से योद्धा रथी महारथी आकर के एकत्रित हो गए हैं। और अर्जुन जो कि पांडवों की सेना का सबसे वीर योद्धा है, उसने वहां पर धनुष बाण रख दिया अपना, बोला मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अपनों की हत्या नहीं कर सकता। तब कृष्ण ने उसको वहां पर गीता का उपदेश दिया। गीता के उपदेश में उन्होंने जो मेन बात उन्होंने अर्जुन से कही कि अर्जुन ये कर्म भूमि है, यहाँ अधर्म जब जब बढ़ेगा तब तक उसका नाश करने के लिए तुम्हें धनुष उठाना पड़ेगा, तब तक मुझे भी अवतार लेना पड़ेगा। और अधर्मियों का नाश करना, अधर्मियों का विनाश करना किसी प्रकार से हत्या नहीं है, किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। क्योंकि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय का विरोध करना कोई पाप नहीं है। अपने साथ अन्याय के विरोध में, अपने लिए न्याय पाने के लिए धर्म के मार्ग पर चलते हुए यदि तुम युद्ध करोगे और तुम्हारी विजय होगी तो तुम इस धरती का भोग करोगे, इस धरती का उपभोग करोगे। और यदि तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम वीर गति को प्राप्त होगे, तुम्हारा नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि युद्ध के मैदान में ये वीर गति को ये प्राप्त हुआ ये व्यक्ति। इसलिए तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, धनुष उठाओ और ये मत सोचो कि ये तुम्हारा चाचा था, वो ये कोई नहीं है, ये सब माया है, ये सब मेरे ही रूप है। फिर उन्होंने उसको अपना मुंह खोला और पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह के अंदर दिखा दिया कि ये 5 तत्वों से जो शरीर बना है, क्या क्या है 5 तत्व, अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश, इससे ही संपूर्ण चराचर जगत बना हुआ है, संपूर्ण सृष्टि इसी से बनी हुई है। और ये मनुष्य भी उस ब्रह्मांड का एक मिनी ब्रह्मांड है, एक मिनी यूनिवर्स है। इसलिए तू डर घबरा मत, ये मृत्यु और जीवन झूठ है। नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चानन क्लेदन क्या न सोचयति मारुता। अर्थात जो आत्मा है, जो जीव के अंदर जो आत्मा है, जो प्राण है, वो प्राणात्मा सदैव अजर और अमर है। केवल शरीर त्यागते मांसाहारी जीर्णानि यथा विहाय। अर्थात जो पुराने वस्त्र हैं जैसे आदमी उतार के फेंक देता है, ऐसे ही ये जो आत्मा हमारे भीतर बसता है, ये आत्मा शरीर को त्याग करके नए शरीर में चला जाता है। इसलिए तू चिंता मत कर, युद्ध कर और युद्ध में जो भी परिणाम होगा उसकी भी चिंता मत कर। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म की चिंता मत कर, बस तो अपना कर्म कर और निष्काम भाव से कर्म करके जो भी परिणाम होगा उसे सहज स्वीकार कर। तो ये कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया, ये हिंदू धर्म में जो वैदिक धर्म के मानने वाले लोग हैं, वेदों का सार इसे कहा जाता है, इसे हिंदू लोग अपने धर्म ग्रंथ के रूप में मानते हैं, पूजते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। कर तो कोई भी नहीं पाता, लेकिन कई बार लोग उसको उसके नाम पर जो है उल्टे सीधे काम भी करते हैं। परंतु हमें सतर्क रहना है, हमें अपनी बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करना है और ये ध्यान रखना है कि भगवान कभी भी अन्याय के साथ नहीं है, अधर्म के साथ नहीं है, वो कभी भी हिंसा के साथ नहीं है, वो अहिंसावादी है, वो प्रेम का संदेश देता है। परंतु जब आवश्यक हो जाए, जब शत्रु हम पर अत्याचार करने लगे, हमारे साथ अन्याय होने लगे, तो अवश्य हमें जो है उसका विरोध करना है। ये कृष्ण ने गीता में कहा है और इसीलिए कृष्ण को जो है आराध्य भगवान के रूप में, इष्ट के रूप में सभी हिंदू लोग पूजते हैं। तो ये है कृष्ण की कहानी। फिर किसी दिन हम आपको शिव की कहानी बताएंगे, वो एक अलग धारा है हिंदू धर्म की। एक कृष्ण धारा है, कृष्ण भक्ति धारा, एक शिव भक्ति धारा है, एक शक्ति की भक्ति की धारा है। तो ये अलग अलग हिस्सों में बटे होने के बावजूद भी ये जो सभ्यता है वो एक है, ये विविधता में एकता को लिए हुए है। तो आज के लिए हमने कृष्ण का अध्ययन किया और एक बात सीखी कि आप अपना कर्म करते जाइए, बिना फल की चिंता किए, निष्काम भाव से पूर्ण निष्ठा के साथ कर्म कीजिए, सब अच्छा होगा। जय जय श्री कृष्ण।